अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरे पास आपके लिए दो ख़बरें हैं। एक तो अच्छी ख़बर है और एक ख़तरनाक ख़बर है। ख़तरनाक ख़बर भी उनके लिए है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनके लिए यकीनन ये कोई अच्छी ख़बर नहीं है। अब आज के इस वीलॉग में जो है हम मुख्तलिफ डाटा जो सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का और जो है बराक ओबामा और फिर जो बाइडन साहब का, ये 3 सदूर का डाटा जो सामने आया है वो हमें क्या बताता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो माजी में डिपोर्टेशन का रिकॉर्ड है वो क्या है, और अब जो मास डिपोर्टेशन करने जा रहे हैं जिसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उस रिकॉर्ड को देखते हुए वो कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज के इस वीलॉग में हम आपके सामने चीज़ें रखेंगे। 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज हम उसमें बना ली हैं और एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें 4 मुख्तलिफ जो है वो जो है कैटेगरीज आती हैं, फॉल करती हैं, जिसके मुताबिक वो डिपोर्ट हो जाएंगे, वो लोग होंगे। तो आज के इस वीलॉग में आपके सामने डिटेल्स रख देते हैं। सबसे पहले तो जो लोग लीगली अमेरिका में एंटर हुए और लीगली वो अभी रह रहे हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट भी मौजूद हैं और उन्होंने कोई अप्लाई कर रखी हैं असाइलम के लिए या दीगर जो है चीज़ें उन्होंने कर रखी हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्शन है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। उसके बाद उन्हें कोई डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, डिपोर्ट वो होंगे जिनके जो आ तो गए और वो 5-6 साल से रह भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने आके बस ये सोच लिया कि भाई अमेरिका में आ गए हैं तो अब हमें किसी ने निकालना तो है नहीं, तो बस अब हम यहीं के होके रह जाते हैं। तो उनके लिए यकीनन जो है वो उस कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे जिस कैटेगरी के लोगों को डिपोर्ट होना है। नंबर 2, ये वही लोग हैं जी जिन्होंने पेपर वर्क को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। मतलब इतना गैर संजीदगी का आलम है कि उन्होंने कोई अप्लाई नहीं किया, कोई जो है उनकी अपील अगर हो गई खारिज तो जो उनका केस खारिज हो गया तो अपील नहीं की या डेपुटेशन पर हैं, कुछ भी ऐसा चीज़ें हैं जिस पे उनका कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ें नहीं है, तो उनके लिए मसला है। अब क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है, जिस दिन से इलेक्शन हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्ट हुए हैं, उस दिन से जो रोड्स के ऊपर जो पुलिस की नफरी है वो ज़्यादा है। वो ज़्यादा लोगों को रोक भी रहे हैं, लोगों को गाड़ियों से उनके डॉक्यूमेंट भी चेक किए जा रहे हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस देखे जा रहे हैं, उनका वर्क परमिट देखा जा रहा है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। दूसरा जो है कानून साजी भी की गई है और उस कानून साजी के बाद जो फार्मर्स हैं, जो मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रहे थे, लेबर, उनको गिरफ़्तार भी किया गया है और 172 लोगों को हिरासती मराकज़ में शिफ्ट भी उस टाइम किया गया। अब कितने लोगों को डिपोर्टेशन के ऑर्डर जारी किए हैं वो भी लाखों में बनते हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और उसमें सख्ती यकीनन बढ़ चुकी है और इस की जो है निशानदही जो कि किस तरह की जा रही है कि जिसका वर्क परमिट ख़त्म हो चुका है, हालांकि उसमें आपके पास अब ऑप्शन है कि आप उसको ऑटोमेटिकली 540 दिन की अब उसमें तौसीह कर गए हैं जो बाइडन साहब, और साथ ही साथ लाइसेंस है तो उसमें आपको वो भी चेक किया जा रहा है क्योंकि उसमें आपका सारा रिकॉर्ड है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपकी वायलेशनें कितनी हैं, आपने टिकट्स आपके कितने कटे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अब चेक हो रही हैं। पहले सख्ती थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी अब कर दी गई है। अब जो है जिन लोगों का वर्क परमिट ख़त्म हो गया है और उन्होंने उसको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई भी कर दिया है, तो वो परेशान ना, उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो आराम से अपने काम पे जाते रहें, काम करते रहें और उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उनसे भी यही मैं कहूँगा कि अपने प्रॉपर लीगल एक्सपर्ट के साथ भी आप मशवरा करते रहें, उनसे भी राब्ते में रहें ताकि कोई मुश्किल ना हो। ज़ाहिर है ये जो हम वीडियो बनाते हैं वो एक पब्लिक परसेप्शन के लिए होती है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन हर केस जो है केस टू केस जो है वेरी करता है। वो जो है उसमें आप देखना होगा केस टू केस क्या आपका केस फॉल करते हैं या नहीं करते। उसके लिए जो आप पर्सनली किसी के साथ एक्सपर्ट से जो है डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइडेंस मिल सकती है। उसके बाद जनाब अब आ जाए जो डाटा मैंने आपसे शुरू में कहा था, मैंने आपसे शेयर करना है कि डाटा के मुताबिक जो है आप को क्या लगता है। अब बराक ओबामा साहब का अगर हम टेन्योर देख लें तो वो सरे फहरिस्त हैं इन 3 सदूर में, बराक ओबामा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और फिर जो बाइडन। अब ये इसमें 50 लाख जो लोगों को बराक ओबामा दौर में डिपोर्ट किया गया है, ये सबसे ज़्यादा फिगर बनता है इनका। उसके बाद जनाब जो है जो बाइडन साहब, उन्होंने उसके बाद ट्रंप साहब ने जो है अपने टेन्योर में पहले में
15 लाख मतलब 1.5 मिलियन लोगों को डिपोर्ट किया था। फिर जब जो बाइडन आ गए तो उन्होंने 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख लोगों को अपने मुल्क से निकाल चुके हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप जब आ रहे हैं तो उनका रिकॉर्ड देखें तो बराक ओबामा से कहीं कम है, लेकिन शोर इसलिए ज़्यादा है कि सोशल मीडिया का दौर है और शोर शराबा हो रहा है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो हालांकि बराक ओबामा तो छुपे रुस्तम निकले, वो तो बहुत ज़्यादा लोगों को निकाल के। तो अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने वादों के ऊपर अमल दरामद कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि उसके लिए उनको फंड्स भी बहुत ज़्यादा दरकार हैं, उनको रेजिस्टेंस का भी सामना है, उनको काफ़ी मसाइल का सामना है, जिसके बाद वो करेंगे। अब ये भी खबर सामने आई है कि 1.4 मिलियन मज़ीद जो लोगों को डिपोर्टेशन के लेटर भी दिए जा चुके हैं कि भाई आप लोग तो जाएं। अब ये वो लोग हैं जो सरे फहरिस्त हैं जिनको सबसे पहले डिपोर्ट किया जाना है। और उसके बाद वो लोग नंबर 1 पे जिनकी अपीलें खारिज हो चुकी हैं और वो अब बस इंतज़ार में है कि जी हमें कब उठाकर बाहर फेंका जाए। तो नंबर 1 पे 2 है। नंबर 2 पे जी गैर कानूनी तौर पे जो डिपोटेशन के बाद इंटर किए गए और उसके बाद यहाँ पे आ गए और उसके बाद वो बैठे हुए हैं और उनका कोई लीगल कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो वो भी जाएंगे। नंबर 3 पे जनाब वो लोग हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको भी अब अपने मुल्क में जाना है, ये बड़ा क्लियर है। और उसके बाद जो डी नेचुरलाइज जो है करने की बातें हो रही हैं, वो बड़ा मुश्किल काम है, वो इतना आसान नहीं। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए ये वो अपडेट थी जी जो आज के वीलॉग में आपके सामने रखी है। और आप लोगों के अक्सर सवाल आते हैं, आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कीजिए और उसको समझने के बाद हम फिर आपके साथ कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।